आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो प्यार, त्याग और आखिर में मिलने वाली जीत की बात करती है। ये कहानी है एक आम से इंसान की जिसका सफ़र बिल्कुल भी आम नहीं था। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। ये सवाल ही अर्जुन की कहानी की जड़ है, उसकी पूरी यात्रा का सार है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि सपनों को पंख आखिर मिलते कहाँ से हैं। कहानी हमें ले चलती है धवलपुर नाम के एक छोटे से गांव में। यहीं की मिट्टी की खुशबू से हमारी यात्रा शुरू होती है और यहीं हमारी मुलाकात होती है हमारे हीरो से। तो अर्जुन की परवरिश बहुत ही साधारण थी, एक किसान का बेटा। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक असाधारण चमक। वो बस अपने लिए नहीं जी रहा था, उसका सपना था अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना, अपने गांव के लिए कुछ कर गुजरना। और बस यही एक चीज थी, यही जिद थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी। और उसकी इस चमक को, इस सपने को हवा दी उसकी माँ सावित्री के इन शब्दों ने। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, आप समझिए, ये वो नींव थी जिस पर अर्जुन के इरादों की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। और इसी सफर में उसे एक हमसफर भी मिली, नैना। उनके दोस्ती की शुरुआत हुई किताबों के बीच और देखते ही देखते ये एक गहरे रिश्ते में बदल गई। वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो एक दूसरे की हिम्मत थे। क्यों? क्योंकि दोनों का सपना एक ही था, अपने गांव को बेहतर बनाना। लेकिन हम सब जानते हैं, सपनों का रास्ता सीधा नहीं होता। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां अर्जुन और उसके परिवार को जिंदगी की सबसे कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। एक दिन अचानक खेत में काम करते हुए उसके पिता बुरी तरह बीमार पड़ गए। अस्पताल का खर्चा इतना बढ़ गया कि परिवार की कमर ही टूट गई। अर्जुन के सामने अब एक बहुत मुश्किल चुनाव था, परिवार की जिम्मेदारी या फिर अपना कॉलेज का सपना। और उस मुश्किल घड़ी में उसकी माँ ने एक ऐसा कदम उठाया जो सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने चुपचाप अपने सारे गहने बेच दिए। देखिए, ये सिर्फ एक त्याग नहीं था, ये एक माँ का अपने बेटे के भविष्य में किया गया सबसे बड़ा निवेश था। उन्होंने इसे घाटे की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे अपने बेटे की उड़ान की तैयारी माना। इसी बलिदान का मान रखने के लिए अर्जुन शहर चला गया और यहाँ उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बट गई। दिन में वो एक मजदूर की तरह पसीना बहाता और रात में उन्हीं थके हारे हाथों से अपनी किताबें उठा लेता था। लेकिन कहानी की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। अब वो चुनौतियां आने वाली थीं जो अर्जुन को पूरी तरह से झकझोरने वाली थीं, उसके रिश्ते को भी और उसके हौसले को भी। एक तरफ जहां अर्जुन शहर की भीड़ में अकेला लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव में नैना अपने परिवार के दबाव का सामना कर रही थी। घरवाले उसकी शादी एक अमीर लड़के से करना चाहते थे, पर नैना ने साफ मना कर दिया। उसने साबित कर दिया कि उसका प्यार और उसका विश्वास किसी भी दबाव से ज्यादा मजबूत है। अर्जुन को जब ये पता चला तो उसने खुद को नैना के रास्ते से हटाने की भी सोची। लेकिन नैना के इन शब्दों ने उनके रिश्ते को एक नई ताकत दी। उसने समझाया कि सच्चा प्यार कभी बोझ नहीं बनता, बल्कि वो तो हर मुश्किल में साथ चलने वाली हिम्मत बनता है। पर मुश्किलों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक बहुत जरूरी एग्जाम में अर्जुन फेल हो गया और उसी वक्त उसके पिता की तबीयत भी और बिगड़ गई। बस अर्जुन पूरी तरह से टूट गया। ये वो पल था जब उसे लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। और इस गहरी निराशा में उस टूटे हुए दिल से एक ही सवाल निकला, क्या सपने देखना गुनाह है? क्या उसने इतना बड़ा सपना देखकर कोई गलती कर दी? ये सवाल बस हवा में गूंज रहा था। और ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, उसके कानों में अपनी माँ का कहा हुआ सिर्फ एक शब्द गूंजा, उड़ान। बस वो एक शब्द एक चिंगारी की तरह था जिसने उसके अंदर की बुझती हुई आग को फिर से जिंदा कर दिया। और यहीं से कहानी अपने सबसे शानदार मोड़ पर पहुंचती है, एक ऐसी मंजिल जहां सालों की मेहनत और बलिदान का फल आखिरकार मिलने वाला था। उस एक शब्द से मिली हिम्मत के साथ अर्जुन ने अपनी पूरी जान लगा दी और इस बार उसने न सिर्फ वो मुश्किल परीक्षा पास की, बल्कि स्कॉलरशिप भी हासिल की। उधर नैना ने भी अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। सालों की मेहनत, बलिदान और एक दूसरे पर अटूट भरोसा आखिरकार रंग ले आया था। लेकिन जानते हैं, असली जीत ये नहीं थी। असली जीत तो तब हुई जब वो दोनों अपने गांव वापस लौटे। उन्होंने अपनी कामयाबी का इस्तेमाल अपने लिए नहीं, बल्कि उस वादे को पूरा करने के लिए किया जो उन्होंने सालों पहले एक दूसरे से और खुद से किया था, अपने गांव की तस्वीर बदलने का वादा।
तो अर्जुन और नैना के इस पूरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। गांव लौटकर अर्जुन ने जो बात बच्चों से कही, वही असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि सपने देखने के लिए जेब में क्या है ये जरूरी नहीं, दिल में कितनी हिम्मत है ये जरूरी है। अगर अर्जुन के सफर को एक फॉर्मूले में देखें तो रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले आता है प्रेम, जो हमें बलिदान करने का हौसला देता है। उस बलिदान से हमें अंदरूनी शक्ति मिलती है और वही शक्ति हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी हमें 4 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, प्यार कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी, बलिदान कोई नुकसान नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए एक निवेश है। तीसरी, हार का मतलब अंत नहीं बल्कि जीत के लिए एक बेहतर तैयारी है। और सबसे जरूरी बात, सपने सच में पूरे होते हैं, बस शर्त यह है कि आप हार न मानें। आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा सपना है जिसके लिए हम हर कीमत चुकाने को, हर बलिदान देने को तैयार हैं।